अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 लैंड रेवेन्यू एक्ट है हमारा स्पेशल लोकल लॉज का, उसका एक टॉपिक है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, वो हम लोग देखेंगे। पीरियोडिकल रिकॉर्ड इज़ मेंट टू बी प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। ये एक बेसिकली अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है एंड कंटेन्स ऑल द चेंजेस विच आर टेकन प्लेस इन द स्टैंड सिंस द प्रिपरेशन फॉर द प्रीवियस पीरियोडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये बेसिकली एक तरह की चेंजिंग होती है, अपडेट होती है। ठीक है कि 4 सालों के अंदर अंदर ये मतलब बेसिकली हर 4 साल बाद बनता है और अंडर द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर इसका ऑर्डर इसको कलेक्टर ऑर्डर करता है। तो ये कहता है कि प्रिपरेशन ये जो है ना हर 4 साल, इन 40 सालों में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, कोई ऑनर चेंज हुआ है, कोई टेनर चेंज हुआ है, कोई नई चीज़ें, तो ये इस पॉलिटिकल रिकॉर्ड में वो चीज़ें हम लोग लिख देते हैं। ये अप टू डेट बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन होती है। काम इसका भी तकरीबन वही होता है जैसे कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का होता है। ये वो हर साल बनते हैं, ये वो हर कुछ अरसे बाद बनते हैं, ये हर 4 साल बाद ये बनते हैं। ठीक है, वो एक ही बार बन जाता है और हर 4 साल बाद दोबारा पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स बनते हैं। रेलिवेंट सेक्शन अगर हम देखें 41 से लेकर जो 43 तक हैं वो इसको डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू 41 अगर हम सेक्शन की बात करें दैट कलेक्टर शैल ऑर्डर टू प्रिपेयर पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स पीरियोडिकली 4 years ऑफ ईच स्टेट टू पटवारी। ठीक है, और कलेक्टर जो है वो ऑर्डर करेगा पटवारी को कि हर 4 साल बाद क्या आप रिकॉर्ड वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड बनाएं, हर 4 साल बाद। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट एन एडिशन टू एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अमेंडेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट कर सकता है कि अगर कोई अमेंडमेंट उसके अंदर करनी है तो। ठीक है, सच एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल बी कॉल्ड एज पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। और वो जो इसका एडिशन होगा ना उसको हम पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहेंगे। बेसिकली जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का जो एक होता है ना वो एडिशन होता है, जो नया एडिशन जैसे किसी बुक का आता है जो एडिशन होता है उसको हम कहते हैं पीरियोडिकल रिकॉर्ड है। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड पटवारी ऑफ ईच स्टेट में डिफरेंट रजिस्टर। ठीक है, लाइक रजिस्टर ऑफ म्यूचुएशन एंड अदर रजिस्टर मटेरियल 4 years। ठीक है, जैसे कि वो हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में चीज़ें देखी, म्यूचुएशन रजिस्टर वगैरह, इसका म्यूचुएशन रजिस्टर होता है हर 4 साल बाद रिन्यू होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड पीरियोडिकल रिकॉर्ड नेम ऑफ ऑनर ऑफ द लैंड। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट में ऑनर जमाबंदी रजिस्टर होता है। ठीक है, शजा नसब होता है, उसमें इंडेक्स खसरा नंबर होते हैं लोगों के, कैसे कैसी सोइल है वो लिखा होता है, सोर्स ऑफ इरीगेशन लिखा होता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लिखा होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री मैप वगैरह होता है उसका। ठीक है, फर्द बदर होता है। ठीक है, फर्द रजिस्टर जैसे होता है, चेकिंग द अटेस्टेशन ऑफ कानून गो और रेवेन्यू ऑफिसर, और रेवेन्यू ऑफिसर और कानून गो जो होते हैं उनके जो अटेस्टेशन वगैरह वो होती है इसमें। ठीक है, लिस्ट ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट्स एंड पेंशन, जो भी रेवेन्यू के असाइनमेंट्स और पेंशन है उनकी लिस्ट होती है। पीरियोडिकल रिकॉर्ड हर 4 साल बाद नया बनता है। बेसिकली काम इसका वही होता है जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का होता है, उसी की जो अमेंडमेंट को हम लोग पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स एंड द रिवीजन इज डन एवरी 4 years। इसकी जो रिवीजन होती है वो हर 4 साल बाद होती है। ठीक है, इट आल्सो नोज अमेंडेड वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। बेसिकली ये रिकॉर्ड ऑफ राइट का अमेंडेड वर्जन भी इसको कहते हैं। एंड इज प्रिपेयर बाय पटवारी ऑन द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर। पटवारी इसको बनाता है ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर पे। ठीक है, रिकॉर्ड कंटेन इसमें स्टेटमेंट द पर्सन हु इज़ लैंड ओनर कौन है, टेनेंट कौन है, किसने रिसीव करने हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ उनकी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और क्या रेट्स हैं, सेस हैं, कितना सेस उसके ऊपर है, कितना टैक्स वगैरह उसके ऊपर है, वो कितना होगा, सारा कुछ। प्रोसीजर ऑफ द प्रिपरेशन। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, 2 तरह से होती है। पार्ट रिलेटिंग टू लैंड ओनर। अब ये लैंड ओनर से किस तरह होते हैं। राइट रिपोर्ट टू पटवारी, एनी पर्सन हु एज अ लैंड ओनर और टेनेंट एक्वायर एनी राइट इन द स्टेट बाय इनहेरिटेंस, परचेज, गिफ्ट और अदर मीन्स। अब ये लैंड ओनर कैसे इसमें हेल्प करते हैं, पटवारी को रिपोर्ट करते हैं सबसे पहले पटवारी को कि उन्होंने कि इनहेरिटेंस से कोई राइट उन्हें मिला है, कोई परचेज से मिला है, कोई गिफ्ट से मिला है या किसी अदर मीन से मिला है। इट शैल बी बाइंडिंग on him that he reports his acquisition of right to patwari of that state from where he has required, and this will help the patwari to update the record in periodical records। वो जाएगा पटवारी के पास और पटवारी को कहेगा कि ये मुझे ये राइट एक्वायर हुआ है, मैंने ये राइट एक्वायर की है, तो अब अपने रजिस्टर में आप इसके periodical रिकॉर्ड का जो रजिस्टर है उसमें मेंशन कर लें। ठीक है, तो वो मेंशन कर लेगा, वो अपडेट कर देगा उसको। ठीक है, रिकॉर्ड इन रोजनामचा, द पटवारी शैल रिकॉर्ड सच रिपोर्ट इन रोजनामचा, वो रोजनामचा में उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, और उसकी जो कॉपी एक रिपोर्ट होगी ना, द पटवारी शैल कॉपी टू रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड टू द पर्सन मेकिंग, और उसको एक कॉपी उसकी दे देगा कि यार ये आप कॉपी अपने पास रख लें। कॉपी टू यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, द पटवारी शैल आल्सो शैल कॉपी टू यूनियन काउंसिल विद इन अ स्टेट ऑफ द सिचुएटेड, और यूनियन काउंसिल के पास भी एक कॉपी उसको भिजवा देगा। एंट्री इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुएशन, द पटवारी शैल एंटर द रजिस्टर इन हिज रजिस्टर ऑफ म्यूचुएशन एवरी रिपोर्ट मेड बाय हिम। ठीक है, टू हिम रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन, और वो जो इंतकाल का उसके पास रजिस्टर होगा उसके अंदर वो एंट्री कर लेगा। ठीक है,
फेलियर टू पटवारी टू रिकॉर्ड द रिपोर्ट, ठीक है। फेलियर टू रिकॉर्ड द रिपोर्ट दैन द कंसर्न पर्सन मे रिपोर्ट इन राइटिंग टू द कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर और नाजिम ऑफ द यूनियन काउंसिल इफ द विच द स्टेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। या नाजिम कौंसल जो नाजिम होगा यूनियन काउंसिल का उसको, या फिर किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार वगैरह को रिपोर्ट कर सकता है कि जी मैंने इसको रिपोर्ट कर दी थी तो इसने ये नहीं किया, ठीक है। वो राइटिंग में रिपोर्ट दे सकता है इसको। इंक्वायरी बाय रेवेन्यू ऑफिसर, द रेवेन्यू ऑफिसर फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्वायर्स अबाउट द एंट्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुएशन, और जो भी रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार होता है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम वो करता रहता है, ठीक है, चीज़ें चेक करता रहता है। सच एक्विजिशन कम इनटू नॉलेज विच रिपोर्ट शुड बी मेड टू पटवारी, ठीक है, ताकि वो जो नई नई हुई हैं वो ताकि उसकी रिकॉर्ड में आती रहें, ठीक है। म्यूचुएशन ऑफ इनहेरिटेंस, इन केस ऑफ एक्विजिशन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस बाय द राइट इनहेरिटेंस द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर हु आर द लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज एंड एजुकेशन एंड प्रेफर्ड फ्रॉम द लंबरदार ऑफ द मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल, ठीक है। अब जब इनहेरिटेंस से कोई राइट होगा तो पटवारी ने क्या करना है, पटवारी साहब वो लाजमी चेक करेगा कि वाकई ये इसके लीगल हेयर बनते भी हैं या नहीं, तो वो किसी लंबरदार से या फिर जो यूनियन काउंसिल होगा उससे पता करेगा, ठीक है। ऑर्डर टू ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, द ऑर्डर शैल बी मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ एनी राइट एंड एंट्री शैल बी मेड बाय periodical रिकॉर्ड एंड ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी सेंड 3 months टू एंट्री। अच्छा, अब किसी ने कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई डिक्लेरेटरी कोई डिग्री वगैरह कर दी है, कोई फैसला हो गया उस पर, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर उसको ऑर्डर कर सकता है कि यार ये मैंने कर दिया, 3 month के अंदर अंदर उसने एंट्री टू द कंसर्न ऑफ द पर्सन ऑफ द यूनियन काउंसिल, ठीक है, उसके 3 months ऑफ द एंट्री टू द कंसर्न पर्सन ऑफ द उस यूनियन काउंसिल कंसर्न पर्सन को उसने बता देना है, ठीक है। द ऑर्डर शैल बी मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड और राइट एंड एंट्री शैल बी मेड periodic रिकॉर्ड, ठीक है, उसकी एंट्री भी बनाई जाएगी एंड ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी सेंड विद इन 3 months, तो उसका जो ऑर्डर होगा ना वो उसको चला जाएगा, ठीक है। पार्ट रिलेटिंग टू अदर पर्सन, अब वो था अपने लैंड ओनर ने कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी इसने। अब कोई अदर पर्सन होता है तो इफ़ द एक्विजिशन ऑफ लैंड राइट इज़ अनडिस्प्यूटेड, ठीक है, देन इट इज़ रिकॉर्डेड इज प्रिस्क्राइब मैनर, अगर कोई अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो वैसी ही होगी जैसे वो हुई है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी। इफ द एक्विजिशन डिस्प्यूटेड द रेवेन्यू आफ्टर बोथ पार्टी पास द नेसेसरी ऑर्डर एंट्री शैल बी एंटर इन कंसर्न रजिस्टर, तो कोई एंट्री जैसे हमने ऊपर देखा कि वो एंट्री जैसे वो की उसने तहसीलदार ने कोई डिग्री वगैरह कर दी है, तो अगर डिस्प्यूटेड लैंड है तो उसमें तहसीलदार पहले सुनेगा कि इसका राइट बनता है, उसके बाद वो डिग्री दे देगा और उसके बाद उसका रजिस्टर में इंदराज होगा। रेमेडी ओपन टू एग्री पर्सन, ठीक है, रेमेडी क्या अग्रीव, इफ़ द पर्सन एग्रीव बाय एनी एंट्री ऑफ द स्कॉलर ही शैल देन ही कैन फाइल द सूट डिक्लेरेशन अंदर सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर डिक्लेरेशन का सूट करेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड, इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेचर, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स द बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड देयर इज एवरी काइंड ऑफ डिटेल अबाउट द लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर इंक्लूड। रिकॉर्ड ऑफ राइट में हर तरह की जो लैंड के मुताबिक ओनर के मुताबिक हर तरह की जो चीज़ें वो लिखी होती हैं। पीरियोडिकल रिकॉर्ड इज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड इट इज रिवाइज एडिशन ऑफ, ये बेसिकली बेस्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पे करता है, ये कोई अपना अलग डॉक्यूमेंट नहीं है। पीरियड की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इज रिलेटेड टू ईच स्टेट एंड इट इज इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय इट कैन बी प्रिपेयर्ड वेयर रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट एंड ड्यूरिंग सेटलमेंट ऑपरेशन, ठीक है, कोई रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब बनता है, ठीक है, या कोई ड्यूरिंग कोई सेटलमेंट ऑपरेशन कोई नया अगर ऑपरेशन हुआ है सेटलमेंट हुई है तब होता है। पीरियोडिकल रिकॉर्ड हर 4 साल बनता है। वो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो हमेशा तक बनता है, कोई नई अगर कोई चीज़ आती है, ठीक है, कोई नया कोई किसी नई ज़मीन से कोई सेटलमेंट हो जाती है, नया रिकॉर्ड आता है, जब उसका रिकॉर्ड पहले कभी भी नहीं था तो फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनता है। वाजिबुल अर्ज़ अगर हम बात करें इन रिकॉर्ड ऑफ राइट, वाजिबुल अर्ज़ इज इंक्लूडेड, जो वाजिब अर्ज़ है, जो वाजिबुल अर्ज़ है, जितना देना है टैक्स या कुछ भी है तो वो उसमें इंक्लूड किया जाता है, और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं किया जाती। प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है प्रायोरिटी ऑफ द पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स एट इज नॉन इंपॉर्टेंस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। और पीरियोडिकल रिकॉर्ड नॉन इंपॉर्टेंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड अमेंडेड एडिशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि वो ठीक है, इसमें बाद में गलतियाँ हो सकती हैं, अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, इसमें कोई हो सकता है कोई एडिशन नहीं है, कोई गलती किसी से हो सकती है इसमें। शरजा किश्तवाड़, ठीक है, शरजा किश्तवाड़ उसमें प्रेजेंट होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में और इसमें नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करें रिकॉर्ड ऑफ राइट में डिफरेंट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 39 एंड विदाउट दिस डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इनकम्प्लीट, और ये जो होता है प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी, इसमें डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंस नेसेसरी होती है एंड इट इज रिकॉर्ड है नॉट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ये कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा था पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या डिफरेंस था हमने वो देखा, ठीक है। तो ये थैंक यू वेरी मच।